रात के 1:30 बजे आओ नबी की प्यार की बातें करते हैं, नबी की मोहब्बत की बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी के गीत गाने वालों, आओ शहर नबी की बात करते हैं, मस्जिद नबवी की बात करते हैं। आपके गांव में कुछ हाजी लोग होंगे, माइक कहाँ है? माइक मिक्स करो, मिक्स बोल अच्छा रहा है, थोड़ा मिक्स कर दो जी, लगा के दुरूद पाक पढ़ लो। समझ गया मैं इसको समझ गया हाजी है कोई यहाँ? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ बहुत है, बहुत अच्छा होने चाहिए यार, जाना चाहिए। अल्लाह ने अगर दौलत दी तो हज भी करना चाहिए। हाँ बड़ी बात। आओ रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में नबी के प्यार की बात करते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, रात के सन्नाटे में, तन्हाई में जब नबी के प्यार की बात छिड़ती है, नबी की मोहब्बत के चर्चे होते हैं, मजा ही कुछ आता है। मेरे दोस्तों आओ शहर नबी की बात कर लेते हैं, नबी की मस्जिद नबवी की बात करते हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, दुनिया में कोई अलग अलग की तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादियों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल को देख के आता उसकी तारीफ करता है, कोई नैनीताल के झरनों की तारीफ करता है, कोई किसी पहाड़ की तारीफ करता है, कोई कहीं की तारीफ करता है, कोई कहीं की तारीफ करता है। मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना देख लिया होता, हरे हरे गुंबद पे नजर पड़ गई होती। इधर उधर की तारीफ ना करता, रातों दिन मदीने की बातें करता, इधर आता मदीने की बातें करता, उधर जाता मदीने की बातें करता। आओ शहर नबी की तारीफ करते हैं, नबी की मस्जिद की तारीफ करते हैं, जिस मस्जिद नबवी को मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। आओ उसी मस्जिद की बात मैं करने लगा हूं। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? मिक्स करके आवाज बढ़ाओ, इको लगाओ। सुभान अल्लाह, पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। नबी की मस्जिद की बात करते हैं। मदीने की बड़ी सोहनी मस्जिद है मस्जिद नबवी, जिसे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। तभी तो एक आशिक इश्क में कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, और जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में गुल कहते हैं फूल को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आओ मेरे दोस्तों शहर नबी की बात करते हैं, नबी की मस्जिद की बात करते हैं, नबी के पसीने की बात करते हैं। मेरे करीम नबी के शहर में तवज्जो, मेरे करीम नबी के शहर में एक बूढ़ी है, नबी का कलमा पढ़ने वाली है, नबी के गीत गाने वाली है, नबी से प्यार करने वाली है। एक दिन फजर की नमाज के बाद, कब बोले थोड़ा सा, कब? फजर की नमाज के बाद मजा आएगा। और मजा इसलिए आएगा कि उधर मस्जिद नबवी का गेट सामने था और इधर यार इस मस्जिद का गेट सामने है। अल्लाह सलामत रखे, सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी लगा के बोले यार अल्लाह। एक ज़ईफा एक बूढ़ी है, नबी के गीत गाने वाली, नबी से प्यार करने वाली, नबी से मोहब्बत करने वाली। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद रोती रोती आंखें अश्क बार हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारों कतार रो रही है। मस्जिद नबवी के गेट के सामने आके खड़ी हो गई। कच्चा गेट है, मस्जिद नबवी के गेट को टिकटिकी बांध के देख रही है। किसी का आने का इंतजार है, तवज्जो है, किसी का आने का इंतजार है। रो रही है, आंसू बह रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया।
मजा आएगा सुने। सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक कोरा कोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। मेरे करीम नबी जैसे ही मस्जिद नबवी के गेट पे आती है, बूढ़ी को इंतजार था, ज़ईफा को इंतजार था। मेरे करीम नबी को देख के और ज्यादा रोने लगी। तवज्जो है, हिड़की बन गई, सारों कतार रो रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है, तू क्यों रो रही है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैंने कबीला छोड़ दिया। तवज्जो है, मैंने कबीला छोड़ दिया। ए बेटा मैंने कबीला छोड़ दिया। मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ सुन लो, कसम से मजा आएगा यार। मैं नबी के प्यार की बातें करने लगा हूं, है ना। अब ज़ईफा क्या कहती है, नबी सामने खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं, बूढ़ी रो रही है, ज़ईफा रो रही है। मेरे नबी ने फरमाया, जरा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तुझे किसने रुलाया है। तवज्जो है, तुझे किसने रुलाया है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी मैंने कबीला, मेरी तरफ फोकस रखे, मेरी तरफ ज़हन रखे, आका जी मैंने कबीला छोड़ दिया, मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। अल्लाह आपको सलामत रख के, इशारे की ज़बान को समझते हैं। सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। मैंने कबीले को छोड़ा, मैंने अपने खानदान को छोड़ा, मैंने सारे के सारों को छोड़ा। आका मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैं आपके गीत गाती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। या रसूल अल्लाह मेरा एक बुढ़ापे का सहारा था, मेरा एक बेटा था, मेरा एक लख्ते जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरा एक लाल था, आज सुबह सुबह इंतकाल हो गया। क्या हो गया, सब बोले। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है, मौत आएगी। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, शिमाल खेड़ा के लोगों सुनो यार, रात के 1:45 बजे जलसे में बैठकर नबी की बातें सुनने वालों, नबी की मोहब्बत के गीत गाने वालों सुनो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा मौत बरहक है, मौत आनी है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। आका मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैंने कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका आज मेरे बेटे का सुबह सुबह इंतकाल हो गया, मेरा बेटा मर गया, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, सारे के सारे आके बोले, ओ बूढ़ी, ओ ज़ईफ़ा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख हमारे बुतों ने, तवज्जो है, देख हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह ताना दिया है, उनके ताने ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका उनका ताना मुझसे झेला ना गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है, तू चाहती क्या है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। आका जी देहाती सा जुमला, एक देहाती जुमला सुने। आका जी नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में मेरी नाक ऊंची हो जाए। होता कि नहीं होता कभी कभी ऐसा, बोलो। ये तो मैं भी देहाती हूँ ना, शहर मेरा अमरोहा है मगर मैं भी देहाती हूँ। कभी कभी होता है यार बस नाक ऊंची रहे, कुछ हो या ना हो। ये तो हम आप सभी कहते हैं, कुछ भी हो जाए अब नाक ऊंची हो। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में, बोलो माशाल्लाह तबीयत ये खुश हो रही है कि नौजवान भी टक्कर के और हमारे बूढ़े भी टक्कर के। क्या बराबर है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेरे दोस्तों नौजवानों, इन बूढ़ों से प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। मैं सच बात करने लगा हूं, ये जिंदगी बड़ी अजीब होती है। जब 60 साल के बाद की जिंदगी होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। नौजवानों, ये हमारे आपकी जैसी उम्र है ना,
जवान है हम लोग तो इतराते हैं ना हम बहुत लोग, सब तो नहीं। कोई बाल घुमा के इतरा रिया, कोई किसी अंदाज में इतरा रिया। जवानी सिर्फ 20 साल के लिए आती है, पूछो इन बूढ़ों से। सिर्फ 20 साल के लिए नग 20 साल के लिए। याद रखना जवानों, ये जवानी चली जाएगी, ये सेब जैसे गाल सुकड़ जाएंगे, ये हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, ये रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। बाज को देखो बड़ा बड़ा इतरा के चलता है। आपने नहीं देखा अभी बाइक लेके निकला, जरा सी देर में एक्सीडेंट हुआ तो आप हमारे दोस्त अहबाब यार अभी तो मुझसे बातें करने लगा था यार, अभी तो यहीं खड़ा था। कितने लोगों की जवानी चली गई, खत्म हो गई। ओ मेरे दोस्तों, आज हालात ये हो चुके हैं, 15-15, 17-17 साल के नौजवानों के हाथ में शराबों के जाम है, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। शराब पीना ऐसे है जैसे सूअर का खून पीना। शराब पीना ऐसे जैसे सूअर का खून पीना। 17-17 साल के जवानों को देखो, 15-15 साल के बच्चों को देखो, शराब की दुकानों पे खड़े हैं। और शराब की दुकानों को आबाद करने वालों, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में गुनाह करने वालों, रात को अपनी रंगीन करने वालों, ओ नौजवानों याद रखना, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों के अड्डों को आबाद करने वालों, एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, ये जवानी चली जाएगी। तेरे सेब जैसे गाल सुकड़ जाएंगे, तेरी हिरनी जैसी खूबसूरत आंखें छोटी पड़ जाएंगे, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। ये जवानी चली जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी। जिस पे तू इतरा इतरा के चलता है, जिस पे तू घमंड करता है, ये खत्म हो जाएगी। मगर जब तू जवानी खत्म करने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, नौजवानों सुनो तवज्जो के साथ, जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे घुटने में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा। 2 बजे के बाद नींद में नहीं आती है, करबटे बदल बदल के वक्त गुजर जाएगा। जवानियों को बर्बाद करने वालों, जवानियों पे घमंड करने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, रातों को रंगीन करने वालों, जिनाओं के अड्डों पे जाके अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना ये जवानी खत्म हो जाएगी। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, कभी कहीं दर्द होगा, कभी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगा, रात के टुकड़े में कर रहाएगा, बार बार कहेगा अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे। मगर नौजवानों याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा भी है, बेशक आएगी क्या? नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं आएगी, सेकंड के लिए। जो वक्त चला गया, 1 सेकंड के लिए पलट कर। अजीब हालत है, सतनिया देखे तो इतनी टाइट किए बैठा के पता ही नहीं है, टांगे फैलाए बैठा। बालों को देखो तो इधर से खुरच के, इधर से खुरच के, अजीब सी कैफियत है, भंगी कट बनाए रखा है। मौलवी समझाए समझ में नहीं आती है जी, बोलो ऐसा है कि नहीं है? हाँ, इधर से भी खुर्च बैठा है, इधर से भी खुर्च, भंगी कट बनाए रखा। मौलवी बात मानने के लिए तैयार नहीं है जी। शराबों के अड्डों पे देखो 15-15, 17-17 साल के बच्चे खड़े हैं, दिल रोता, तबीयत दुखती है। इधर नबी का कलमा पढ़ने वाला, अपने आपे को मुसलमान कहलाने वाला, जिना के अड्डों पे, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करके रखा है। मौलवी समझाने वाला बेवकूफ लगता है। अगर जलसे में इस्लाह की बातें शुरू हो जाएं तो सुबह को जिसने जलसा कराया सदर साहब से कहें यार किसे बुलाया तो मजा नहीं आया, नमाज की बातें बता दो, अच्छी बातें बताओ, सुबह को किसे बुलाया यार। बोलो हम गलत कह रहे हैं? मजा बेटे जब आएगा जब कब्र में चला जाएगा। पहली रात बड़ी डेंजर, बड़ी भयानक रात है। नरम गद्दों पे सोने वालों, 6-6 इंची गद्दों पे सोने वालों, 1 इंची भी नहीं होगा, बोलो 1 इंची भी नहीं होगा, मिट्टी पे लेटेगा। शाही लिबास पहनने वालों, इन लिबासों पे इतराने वालों, एक सफेद किस्म का लिबास तेरे जिस्म पे होगा जिसे देख के दूसरे भी डर महसूस। पता नहीं है, जब रूह निकाली जाती है यहां से खींची जाती है, फाड़ दिया जाता है जिस्म,
अल्लाह अकबर, दिल रोता है। वो वक्त आना है, आएगा, यहां से खींच के ले जाएगा, पैरों में तेरे बेड़ियां डाल दी जाएंगी, आंखों की रूह तेरी बाद में निकाली जाएगी ताकि तू अंजाम देख ले। आज भाग नहीं सकता, उठ के लाठी चला नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, तेरी ताकत नहीं, जबान पे ताला लगा। बोलो, एक चाकू से जरा जिस्म फाड़ के देखो, यहां से कैसे महसूस होगा? पूरे जिस्म को फाड़ दिया जाएगा, बड़ी खतरनाक तरीके से रूह निकाली जाएगी। तवज्जो से सुन लो जुमले, बड़े लाड के जुमले दे रहा हूं मैं आपको, ये जरूरत की बातें हैं मेरे दोस्तों। और फिर अयाशी करने वालों, नौजवानों सुनो। अच्छा एक नाज़िर भाई, एक बात और है जी, उलमा तवज्जो चाहूंगा। लोगों ने निकाह को ना इतना भारी बना दिया साहब, निकाह को ना इतना भारी बना दिया, पूछिए मत। और जिना को इतना आसान है, पूछिए, जिना करो आराम से, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जिना को आसान, निकाह को भारी। नबी क्या फरमाते हैं? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, निकाह को आसान, जिना को भारी करो जी। अच्छा हालत यह है, अगर कोई जवान बेवा, जवानी में बेवा हो जाए, किसी का शौहर इंतकाल हो जाए, कर जाए, तो दूसरा निकाह के लिए लोग, औरतें उसे ताना दे रहे हैं, उसकी जवानी ऐसी कटेगी। छुप के जिना कर ले, कोई बात नहीं है इस कौम के लिए, निकाह न करने। मेरे दोस्तों याद रखना, ये जवानी खत्म, ये दुनिया चंद रोज। मेरे नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन जानी और जानिया के शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा। बच्चों से सुनो, बड़ा डेंजर जुमला है, बड़ा डेंजर जुमला है। ए बेटा बैठ जाओ आराम से। जो जिना करते हैं मर्द, जो जिना करती हैं औरतें, सुन लो तवज्जो के साथ, उनकी शर्मगाहों से एक इतना खतरनाक, इतना डेंजर पीप निकलेगा। अगर उसकी बदबू, तवज्जो है, अगर उसकी बदबू दुनिया वालों पे मुसल्लत कर दी जाए तो सारे दुनिया वाले उसकी बदबू से मर जाएं, सारे के सारे मर जाएंगे। शर्मगाहों से वो पीप निकलेगी और उसे पीने के लिए जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। तवज्जो से सुनो, ये नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, जो ऊपर वाला होठ पलट के सर की तरफ ऊपर पलट दिया जाएगा। महशर वाले पूछेंगे, अहले महशर पूछेंगे, ये कौन बदबख्त लोग हैं? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की, दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील कर। तबीयत है, दिल रोता है, दिल, मगर नहीं, बूढ़ा भी को कम थोड़ी है, जब तक स्कॉर्पियो नहीं लेगा रिश्ता नहीं करेगा। कितने गरीब बेटियों की, कितने गरीब बाबों की बेटियां हैं जो जवानी के दहलीज पे सिसक रही हैं। बोलो खुदा के वास्ते, तुम मेरे अपने। अरे यार, मैं अमरोहा का भले से, मेरी बिरादरी कोई, मगर एक तरफ रख दो, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई। बेशक, सुभान अल्लाह। इस रिश्ता अजीम से तो मैं आपको समझा सकता हूं जी। अच्छा एक बात और बताओ जी, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, डंडा ठोक के बैठा, डंडा जब तक स्कॉर्पियो नहीं मिलेगी, जब तक 4 व्हीलर नहीं मिलेगी या फॉर्च्यूनर नहीं मिलेगी, और जब तक क्लासिक का बुखार तो बहुत है। ये तो रक्षा चलाने वाले को भी है, रक्षा चला रही है और क्लासिक, चाहे तेल न डले मगर क्लासिक लेगा। कितने बापों की कमर टूट गई, कितने बापों की कमर टूट गई। जो सुन लो, जो बाप पूरी जिंदगी कमाते कमाते बूढ़े हो गए, अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे दे, इतनी दौलत दे दे, मेरी 7 बेटियां, मैं 7 बेटियों को क्लासिक दे, मगर इस जालिम मालदार को शर्म नहीं आ रही है। ये इंटरनेशनल फकीर हो चुका है, दूसरे से मांग के जब मालदार बनेगा। इंटरनेशनल फकीर। अभी मैं 7 फरवरी को जिला बांधा में था, अल्हम्दुलिल्लाह वो यूट्यूब पे लिमरा एजेंसी पे मेरा प्रोग्राम है, लोगों ने, नौजवानों ने खड़े होकर तौबा की है, खड़े होकर तौबा की है। कम से कम 25 लड़कों ने बोले, हजरत हम तौबा करते हैं नबी के जलसे में, हम कभी अपनी जिंदगी में जब शादी करेंगे जहेज नहीं मांगेंगे। वाह सुभान।
कोई अपनी मर्जी से दे, वो गिफ्ट है, मगर मांगे के कुछ नहीं। नौजवानों, मैं ये कहता हूं मेहनत से पढ़ो, मेहनत से कमाओ और अपनी कमाई में क्लासिक भी चलाओ और फॉर्च्यूनर भी चलाओ। दूसरे से क्यों मांग रहे हो? भला बताओ ईमानदारी से, दूसरे से मांग के भला हो जाए? बाबू ऐसे नहीं, इस अंदाज में नहीं, बैठ गोद में सूट कर बैठ, इस अंदाज में नहीं, तवज्जो से बैठ। अच्छा एक चीज और नादिर भाई, ये बड़ा मियां जो मांग रहे हैं जी, 6 महीने पूरे नहीं होते, चलो वाला अलग मांगने वाला 6 महीने पूरे नहीं होते। बहू आंख दिखा रही है, इतना माल लेकर आई अपने बाप के घर से, तेरी क्यों सुनेगी? अब तो हैरत है, नल भी मिल रहा है, नल भी, पानी भी ससुरे का नहीं पिएगी, नल भी मिल रहा है, अलग गाड़ो, अलग गड़ रहे, नल भी, सिलेंडर भी लकड़ी ससुरे की नहीं खा, अपना सिलेंडर, अपना नल अपना ये चारपाई, बेड, तख्त और ये और वो सब कुछ खत्म। ये बूढ़ा इतना फिर रहा, क्लासिक चाहिए बेटे, 6 महीने के बाद खत्म है तेरी पुलंदा। 6 महीने के बाद छुट्टी, बुढ़ा मियां की, जाओ अलग बैठो जाकर। मगर काश अगर ये कहा होता मुझे दीनदार बेटी चाहिए, जो है मुझे हजरत फातिमा की कनीज चाहिए, हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाली बेटी चाहिए, मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसी बच्ची की जरूरत है, ऐसी बेटी की जरूरत है जो बुढ़ापे में बाप बाप कह के मेरी खिदमत कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बताओ ऐसे कितने यहाँ पे? क्या बात है। 2-4 ही होंगे, 2-4 बस, 2-4। और ये नौजवान घूमा फिरा, जब सोने की अंगूठी नहीं आएगी ना, अकड़ा फिरा, सोने की नहीं आई। अबे फकीर दूसरे से ही लेगा, अबे खुद कमा के ले लेता 10,000 में मिल जाती है। क्या बात है, शर्म नहीं आती? कोई लेना देना नहीं इस्लाम से इसका। है पूरी दुनिया में मौला अली जैसा बेटा, वाह। है हजरत फातिमा तो ज़हरा जैसी पूरी कायनात में बेटी। बोलो, मस्जिद में निकाह नबी ने पढ़ा दिया, दुल्हन वाले अपने घर, दूल्हा अपने घर, बात खत्म, ना कोई मामला ना कुछ। कह रिया नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, पक्का 1 नंबर झूठा। बताओ गलत कह रहे हैं? अच्छा हमें 1.25 घंटा हो गया, बेचैनी से तो नहीं हो रही, बल्कि 50 मिनट हो गए, ऐसा तो नहीं हो रही है? 1 बजे तक का ऐसा तो नहीं है कि मौलवी हटेगा कब, अंदर से घुटन तो नहीं हो रही? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तो यार तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, बोलो जी लगा के। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा शमसुल उलूम, हजरत लामा मौलाना कारी शकील साहब क़िबला। नारे तकबीर। एक आदमी महफिल से खड़े होकर नारा लगा दे। ना, इनके याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। अब तक तो लग जाता, अगर किसी को याद होता तो। है याद नारा? चलिए चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद है तो मैं लगा दूंगा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव की लाज तो बचा ली यार मैंने। जी लगा के बोलो यार रसूल सला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, क्या बात। अब बताओ ईमानदारी से, नौजवानों जितने मेरे भाई बैठे हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाओ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। हाथ उठाओ जिनकी शादी नहीं हुई है, वही जिनकी शादी नहीं हुई, बुड्ढे बुड्ढे ना उठाए, उनकी हो गई है।
जी मेहंदी क्यों लगी है इनके हाथों में? अच्छा नौजवानों, अरे कोई बात नहीं, एक दो के हो सका, बूढ़े के बिना होइयो, ऐसा भी होता है। अच्छा मेहंदी भी है, अच्छा अच्छा चलिए बैठिए बैठिए, ये शादी की मेहंदी तो नहीं है? अच्छा अच्छा बैठो बैठो बैठो। अब ये आप लोगों ने हाथ उठाया है ईमानदारी से, नबी देख रहे हैं, मैंने मौजू जो बनाया है ना आयत को, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अब नादिर भाई इधर बैठे, मेरी जान इधर है, तवज्जो, हजरत इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूँ, हजरत मुझे देख रहे हैं, जो मैं करने लगा हूँ वो देख रहे हैं ना हजरत, और जो जान से भी ज्यादा करीब हो क्या वो नहीं देख रहे? बोलो जरूर देखता हूँ। अब नबी देख रहे हैं, नबी को दिखाने के लिए, मुझे नहीं, जिसका कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के जलसे में बैठे हो, कौन कौन नौजवान है कि आज तौबा करके जाएगा कि हमें नेक लड़की चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताओ, खड़े होकर बताइए, खड़े होकर बताइए। नादिर भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। सलमान भाई जरा कैमरा घुमा दे। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। खड़े रहिए, खड़े रहिए, सब खड़े मत होइए। जो नौजवान ये कहेंगे कि हमें शादी में जहेज नहीं चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, बल्कि नेक लड़की चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? नेक लड़की। आज मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको हजरत फातिमा की कनीज अता फरमाए, नेक लड़की अता फरमाए। और देखो ये कैमरा आपको देखने लगा है, पूरी दुनिया आपको देखेगी, मगर तुम्हें शादी में जहेज नहीं मांगना है। माशाल्लाह ये भी खड़े होंगे, क्यों घबरा रहे हैं आप? अरे मौलवी को कम थोड़ी है, खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाइए, जितने उलमा हैं खड़े हो जाए, जिनकी नहीं हुई है वो खड़े हो जाइए। लो ये भी आपसे कम नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, एकदम बैठिए। माशाल्लाह जलसा कामयाब है, जलसा आपका कामयाब। अब कमेटी वालों के लिए एक शेर, कमेटी वालों के लिए, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। हाथ उठा के बोलो, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। वाह वाह, मेरे साथ पढ़िए, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जल से कराना हम क्या बात है, वाह वाह, छोड़ेंगे। अल्लाह मैं रात के सन्नाटे में दुआ करता हूँ, जिन मेरे भाइयों ने और जिनके बाप यहाँ मौजूद हैं, जिनकी ये तमन्ना है कि अल्लाह हमें नेक बेटी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, मौला आज तेरे नबी के जलसे में अल्लाह तू जानता है, इन मेरे भाइयों ने जहेज में ठोकर मार दी है, नेक बेटी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह इन हमारे भाइयों को नेक सीरत, नेक सूरत, खूबसूरत हज़रत फातिमा की कनीज नसीब फरमा। आज आपके लिए जलसे में दुआ हुई है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह चचा को सलामत रखे, तबीयत खुश हो गई। जी लगा के कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। भाई हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है। नवाजिश, नवाजिश, करम। अब सुने, ये तो चचा, ये तो दूसरे मुल्कों में भी यही होता है, इसे पहले लाना चाहिए था मौलवी। यहाँ नहीं, ये मेरी कमी नहीं है, मैं तो खूब जानता हूँ कि जब मुझे 3 बजे बैठाया जाता है ना, 3 बजे रात में, तो फिर बाद में खुसर मुसर और भी 11 बजे बैठा देते तो मजा आ गया था। 11 बजे अब मेरा क्या करोगे जब 1:30 बजे बैठाया? मेरा टाइम पूरा होने वाला, 5 मिनट घंटा हो गया, खत्म कर लेंगे हम भी, सुबह तक नहीं। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। जी लगा के दरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नौजवानों, अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे।
आओ फिर वहीं से बात शुरू करते हैं। मस्जिद नबवी के सामने पूरा फोकस, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मस्जिद नबवी के सामने मेरे करीम नबी का कलमा पढ़ने वाली एक ज़ईफा खड़ी है। सामने से नबी तशरीफ ले आए, काली काली जुल्फों वाला महजबी आ गया, गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है, तू क्यों रो रही है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, मेरी तरफ मेरी तरफ। अरे माशाल्लाह बड़ा पुर कैफ मंजर है। अब तो हुफ़ाज़ इकराम का नूरानी काफिला आ रहा है यार, है ना। ये बच्चे इस गांव के कितने हैं? जो 5 हैं। जी हाँ, 5 यहीं के हैं जी, 5, 3 यहाँ के हैं और 2 कहाँ के हैं, समझ रहे? बहरहाल 3 यहाँ के हैं। अरे यार मछलियों, समंदर की मछलियां भी नहीं इनके लिए दुआएं करती हैं। नेक तालिब इल्म कब्रिस्तान में अगर कदम रख देना 40 दिन के लिए अजाब खत्म हो जाता है। अबे ओए बैठ जा, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा प्लास्टिक का गुड्डा। बैठो ए बेटा, ए मोल्ला जी बैठ जा, आराम से बैठो। देखो, देख रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काशिफ भाई मेहनत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठिए हजरत, पूरी मेहनत है। ए बाबू हुफ़ाज़ इकराम, अब आराम से बैठे, बात नहीं करोगे एक दूसरे को, मेरी तरफ देखो, मजा आएगा। बाहर आएंगे, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नाजिर भाई बहुत अच्छा, रात के 2:15 नहीं बज रहे यार, ऐसा लग रहा है जैसे 9 बज रहे। बेशक हक है, इनके प्यार को देख के बहुत अच्छा मजमा है। और कौन कह रहा था ये उजट गांव है यार, इतना अच्छा गांव है माशाल्लाह। ये शेख बिरादरी बड़ी बहादुर बिरादरी होती है जी, हाँ बड़ी बहादुर होती है। लोग ये उजट समझ रहे हैं। ये देखो इनकी माशाल्लाह मोहब्बतें हैं कि रात के 2:15 बजे बैठे हैं। क्या बात है, रात के 2:15 बजे। अच्छा दूसरे भी होते हैं, तो ये तो समय आ गया हूं मैं। दूसरे प्रोग्राम भी करते हो क्या? दूसरे प्रोग्राम मत करा करो, न तो खबर में बहुत तगड़ी छुपाई हो गई, याद रखना। सच है। हाँ, वहां फरिश्ते लेके बैठे हैं आग के कोड़े, और वहां बचाने के लिए रिश्तेदार नहीं जाएंगे। इन उलमा की कदर करो। ए बेटा, बैठ जा आराम से। हाथ में देखो ये चूड़ी डाल के रखी, अजीब हालत हो गई नौजवानों की। बाज को देखो कान में पहने पड़ा, बाज को देखो हाथ में पहने पड़ा। और लड़कियों का हाल ये हो चुका, लड़कियों का घर में ना चूड़ी खत्म, कान के बुंदे खत्म, जो उनकी जीनत थी ना वो खत्म। अब जब उन्होंने बहनों ने चूड़ियां उतार के फेंकी तो नौजवान बोले, ना ना बहना घबराओ मत, तुम्हारी लाज हम बचाएंगे, लाओ हमें दो। सब पहनने, किसी को कढ़ा देखो, किसी को कुछ देखो, चुकंदर बना बड़ा अच्छा खासा। ये देखो इधर छिदवाए पड़ा, नाक भी छिदवा ले, फिर ये भी पहन ले। ये नौजवानों का तरीका नहीं है, अल्लाह ने मर्द बनाया तुम्हें। क्या बात है। अपने हाथों में कुछ मत पहनो, एक चांदी की अंगूठी सिर्फ पहनी। आप किसने मना किया? बाज को देखो सोने की पहन के इतरा रिया, सोने की जरूरत नहीं है पहनने की, ये हराम है पहनना। भैया मुझे देखो, अच्छा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है कोई यार? मैं नबी का जिक्र करने लगा हूं इसलिए यार, देखो ना बात आई प्यार की, मजा आएगा। बाहर आएंगे, हमारे बड़े भाई नादिर भाई ने एक शेर के लिए हुक्म दिया, मजा आएगा, मगर वो एक इंशाअल्लाह रनिंग में पढ़ूंगा मैं। सुने, मेरे करीम नबी से प्यार करने वाली, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली ज़ईफा मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है। मेरे आपके नबी मेरे नबी, पूरी कायनात के नबी तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है, तुझे किसने रुलाया? पूरी तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तरफ यार, मेरी तरफ देखो। उधर काहे देख रहे हो, जाना तो मेरी तरफ देखो। सुने मेरे करीम नबी ऐलान फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तुझे किसने रुलाया? नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा
एक बेटा था, मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरा एक बुढ़ापे का सहारा था। आका सुबह सुबह इंतकाल हो गया। कबीले के दुश्मन, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले सारे के सारे आ गए। आके बोले, ओ बुढ़िया जो है, ओ ज़ईफा, तेरे बेटे की जिंदगी को हमारे खुदाओं ने, हमारे बुतों ने छीन लिया। तुम मोहम्मद के गीत गाती है, तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका, मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, कसम अल्लाह की, नबी अंधेरे में मुस्कुरा दे उजाला हो जाएगा। नबी मुस्कुरा दे कायनात मुस्कुरा दे। मेरे करीमी नबी के लबों पे मुस्कुराहट, हसनैन के नाना के सोने सोने लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता दिल की तमन्ना क्या है, दिल की चाहत क्या है? आका जी, बस कबीले में हाँ, अच्छा भूले नहीं है माशा। अभी दस्तारबंदी होगी तभी हाथ डाल लेना बेटा, आराम से बैठ जाओ, बैठ जा, मोहब्बतें हैं माशाअल्लाह, बैठ जा आराम से डाल लेना सारे हाथ। दस्तारबंदी होगी तभी डालने का, बैठ जाओ माशाअल्लाह। अच्छा, मैं अपनी बात करने लगा हूँ। नादिर भाई बहुत अच्छे से मेरे भाई जानते हैं, मेरा एक रंग जो होता है ना बोलने का, वो 1 लाख का मजमा हो, अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रज़वी 2-2 लाख के मजमे में वो बोला। मेरा अपने रंग ना, मैं ये सोचता हूँ यार, इससे सोना कोई जिक्र ही नहीं है। सच है, ये हक है, बेशक, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आधा घंटा नबी के जिक्र की महफिल सज जाए, मगर यार दीवानगी होनी चाहिए, उसमें एक रंग अलग होना चाहिए। सुन लो, मैं तकरीर खुद खत्म करने वाला हूं, मगर बच्चों की फरमाइश शजरा इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा। बड़ी फरमाइश की बच्चों ने, कमेटी वालों ने बहुत फरमाइश की, मगर आप लोग बैठ जाएं थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगेगा। आखिरी बात करने लगा हूं। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में ना कुछ हो जाए। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा। आज की रात यूं ही जी लेना, चाहे कल सुबह को पी लेना। मैं इस चीज का भी मुखालिफ हूँ। मैं अपनी बात करने लगा हूँ कि मिंबर नबी पे कोई नात पड़े और मैं उधर से आऊँ ना, मैंने कई जगह ये बात कही, मेरे लिए नारा मत लगा। नबी की बात बड़ी, मेरी औकात कुछ भी नहीं, सच बेशक, बहुत कुछ भी नहीं है। क्या बात, मिंबर नबी पे जब भी बैठे ना, मैं खुद भी कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं यार, अल्लाह के वास्ते उलमा बुरा ना मानो। मेरे सरों के ताज, जितनी देर बैठो ना, मत खाओ, मत पियो, बैठ जाओ यार थोड़ा। इसीलिए तो मैं इस चीज का भी मुखालिफ हूं। लंबी बात है, रातों में मत गुजारो, वक्त मत गुजारो, थोड़ी देर बैठ जाओ अदब के दायरे। सुने प्लीज, चाय पीने को मना नहीं, आप भी पिलाना, मैं भी पीऊंगा, रात तो काली हो ही रही है, बैठना। सुने मोहब्बत के साथ आप सुन रखे। कबीले में बात ऊंची हो जाए, नबी सामने से तशरीफ ले आए। जुल्फो देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। क्या बात है, जुल्फ देखी है। अच्छा माशाअल्लाह, बोले मेरे साथ। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, नजरों ने घटा, और अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बात मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आका जी, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे
आका ने फरमाया पता दिल की तमन्ना क्या, जुमला देने लगा हूं। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की, तवज्जो, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। अब वो जालिम जो कहते हैं नबी कुछ नहीं, कुछ भी बक देते हैं, नबी को कोई ताकत नहीं, देख रहे ताकत अब बहारे आएंगे सुन, हसनैन के नाना की पावर देख। ज़ईफा अर्ज करती आका जी बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। बात तो तभी ऊंची होगी ना भैया, बात तो तभी ऊंची होगी, नाक तो तभी ऊंची होगी, इसके अलावा तो कोई मामला ही नहीं है। सीधा सीधा ऑप्शन है कि मेरे बच्चे की जिंदगी मिल जाए, कबीले में बात ऊंची होगी, नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। आका ने फरमाया तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे 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 आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान की तरफ चली जा रही है, अपने घर के करीब आ जाती है, नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। जब मेरे करीम नबी तशरीफ लाए सारे कबीले वाले आ गए, मेरे नबी को गालियां देने वाले आ गए, मेरे नबी को बुरा भला कहने वाले आ गए, नौजवान भी आ गए, बुढ़िए भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, सारे के सारे बुढ़िया के घर आ गए, इसलिए कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। आए मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। मेरे करीम नबी ने फरमाया ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। आका ने अपने नाजुक नाजुक हाय हाय हाय, आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी अब भी कुछ समझ में ना आया ना, तो फिर बोल के ना दिखाया, जी लगा के बोलो या रसूल। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलो नौजवानों, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला। बोल तो देना चाहिए था यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, मेरी तरफ से ध्यान रखें आप, नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। मेरे आका ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया। ज़माना देख रहा है, आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती देख रही है, बूढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं। आका ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, बच्चा बच्चा है, बच्चा बच्चा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, पैर पकड़ के हिलाया, अजी नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बोलना है, देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक
या रसूल अल्लाह। तभी तो मुझे शेर याद आया, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अज देने वाला है सच्चा हमारा। सब बोलिए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। और हर नबी को मिला मौजिज़ाए एक ही, और मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह। मजमे से एक भी नारा नहीं लगा, एक भी लगाना चाहिए था यार। बिल्कुल ऐसे बैठे हो आराम के साथ, एक आध नारा तो याद कर लेते, मैं भी जाके कहता यार शिमाल खेड़ा के लोग बड़े जिंदा दिल है यार। लगाओ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन आमीन। अब 1 घंटा 15 मिनट हो गई, खत्म करें कि बोलें? बोलें? अरे छोड़ोगे नहीं? अगले जलसे में बात पूरी कर देंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत बड़े अब्बा का क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम। क्या वाले अब्बा है वो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुनो मजा आएगा, बहारें आएंगी। कभी कभी बचपन में ना अपने अब्बू के पास या दादा के पास बैठते थे ना, आप भी बैठते थे। अच्छा हालत ये है, ये नौजवान जो नई नस्ल है ना, ये तो ना दादा के पास बैठा है ना बाबा के पास बैठा है। इसे तो कुछ फुर्सत ही नहीं है इसमें, और इसने जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। पूरी पूरी रात कुचर 12 बजे तक पहली एमबी और 12 बजे के बाद दूसरी वाली का इंतजार जी। 12 बजे तक नहीं सो रहा नादिर भाई, 12 बजे के बाद दूसरे का इंतजार करा, आने वाली है 1.5 MB। और फिर सुबह को कुत्ते की तरह सो रहा। सच है, कुत्ते की फितरत है रात भर भौंकना, फजर के टाइम सोना, इसलिए वो कुत्ता है, इसलिए वो कुत्ता है। क्या बात, इसलिए वो कुत्ता है। अब ये अच्छा खासा इंसान कुत्ते की फितरत, पूरी रात कुटर बास तो बूढ़ा भी है, इस पे चलाना आवे ना, पूरी रात कुटर कर रहा है। और फजर के टाइम उल्टा पड़ा है। इमाम साहब कहाँ है? आप ही हो? मुश्किल से आते होंगे 20 और उसमें कुछ मुंह धोने आ जाए फजर में, चल यार धुलना तो भाई पढ़ लीजिए बोले। ये हालत है। कुत्तों की जिंदगी मत बनाओ नौजवानों। मेरे नबी फरमाते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ। तवज्जो है, रात को जल्दी सो जाओ। एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उसने कहा 20 साल के बाद अगर यही हाल मोबाइल में, जिस तरीके से मोबाइल से निकाह कर लिया ना, इसी अंदाज में अगर ये जिंदगी रही तो आने वाले वक्त में लोग पागल होते चले जाए। सच है। बचो इसे, सिर्फ जरूरत बनाओ, जितनी जरूरत है इतना इस्तेमाल करो, छोड़ो इसे, मत चक्कर में पड़ा करो इसे। ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला करने लगा, बेकार करने लगा। जल्दी सो जाएगा। अच्छा एक चीज बताऊं नौजवानों, बापों के करीब बैठा करो। सच है बेशक। क्यों? मौला अली फरमाते हैं बाप तजुर्बों का मुजस्समा होता है। बेशक हक है। बाप के पास बैठा करो, जिंदगी के तजुर्बे मिलते हैं जी, मगर इसे कहां फुर्सत। अल्लाह रहम फरमाए। हाँ फुर्सत ही नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है। ऐसा कर लिया है जैसे निकाह हो जाता है मोबाइल से। सही कह रहे हैं, छोड़ना तैयार नहीं। ये हालत हो गई है। सच है। हाँ सुने, और बाज की ये हालत है। अभी एक मामला सुनने आया 3-4 रोज पता भाई, अल्लाह रहम फरमाए, बड़ी बुरी है। मौलाना काशिफ मख्फी अंदाज में बयान कर देता हूँ। रातों को अभी सर्दी का मौसम चल रहा, बाप सो गया, हमारे कुछ जिम्मेदार लोग बैठे इधर माशाल्लाह सब बैठे, इस मोबाइल से बचाओ, इन बेटियों को बचाओ, बेटियों को। जी सच है। ये बेटी के लिए जहर है, जहर जो सबसे डेंजर सांप होता है ना, उसका जहर है। सच है। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। मेरे नबी फरमाते कल कयामत में 3 लोगों के लिए हुक्म दिया जाएगा, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो फरिश्तों, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। उन भाइयों के लिए
जो भाई जवान है और बहनों पे कंट्रोल नहीं करते, उन शोहरों के लिए जो बीवियों पे कंट्रोल नहीं करते, उन बापों के लिए जो बेटियों पे कंट्रोल नहीं करते। नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन फरिश्ते तीनों को घसीट कर जहन्नम में डाल दे। बापों को पता ही नहीं कॉलेज जा रही है, इतने का थैला लिए जा रही है, इतना बड़ा कॉलेज में जा रही है। और जब अखबारों की सुर्खियां बन जाती ना अखबारियों की, फला खान साहब की बेटी सीमा फला के साथ ये हो गया, तो अब देखो मेरी बेटियां भी बैठी हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, तवज्जो से सुन लो। बेटियों बहनों, तुम इन भाइयों का सीना चौड़ा हो, इन बापों की नाक हो, अगर तुमने इनकी इज्जतों को संभाल के रखा तो भाई सीना चौड़ा करने के बाद चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी बोल सकता, बाप की नाक ऊंची हो सकती, कबीले वालों की इज्जत ऊंची हो सकती। ये मोबाइल कबीले वालों की इज्जत को नीलाम कर देता है, भाई की नाक नीची कर देता है, बाप की इज्जत में आग लगा। बताओ जरूरत है कि नहीं? बोलो इन बातों की जरूरत है? तकलीफ तो नहीं दे रही? बचाओ इन बेटियों को मोबाइल से, जहर है इनके लिए मोबाइल। और रातों को ये बैठे नौजवानों की हालत देखो, अभी की 2-4 दिन पहले रात में कुटर कुटर कर दिया, बाप सो रहा आराम से, बाप सो गया और माँ भी सो गई। बेचारे को, माँ को और बाप को क्या पता नाज़िर भाई, इधर बाप सो गया इधर माँ सो गई, और रात को पूरी रात भटनी से बातें कर रही है, पूरी रात भटनी से, पूरी रात भटनी से बात। और एक आज महीना गुजर या बजी, अगर वहां से मैं जान दे दूंगा, जान दे रहा भटनी के चक्कर में, भटनी के चक्कर में जान दे रहा। कभी माँ से कह रही है करीब में बैठ के वहां से जान दे दूंगा, जान। अबे जालिम फटनी के चक्कर में जान देने लगा। कभी माँ के करीब आ जाता, बाप के करीब आ जाता, अपने बाप से कहता ओ मेरे बाबा, तुमने बड़ी मेहनत और मजदूरी करने के बाद मुझे परवान चढ़ाया है। ओ मेरी माँ, आपने 9 महीने पेट में रख के मुझे वजन संभाला है, पैदाइश की दिक्कतें उलझनों को झेल के मुझे परवान चढ़ाया है। ओ मेरी माँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। बाप से कहता ओ बाबा जान, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा। बोलो बोलो बोलो। माँ के पास इतने जुमले बोलता, बाप के पास इतनी बातें कहता, अल्लाह कसम तेरी बाप के प्यार के आंसू छलक जाते, तेरी माँ के प्यार के आंसू छलक जाते, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते, अल्लाह मेरा बेटा मेरे प्यार में बड़े लाड के जुमले बोल रहा है, मौला मेरे बेटे के कारोबार में तुम दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना, माँ के पास कभी नहीं कह सकता जान दे दूंगा, बाप की मोहब्बत में कभी नहीं कह सकता मरदूर जान दे दूंगा। भटनी के चक्कर में जान दे रहा, पूरी पूरी रात बातें करके भटनी बचाएगी। और याद रखना, ये प्यार के चक्कर की शादियां 6 महीने चलती हैं, फिर तलाक। ये जितने बूढ़े बैठे पूछो, आज से 20-30 साल 40 साल 50 साल पहले कहीं पूरे क्षेत्र में 1-2 तलाक का मामला सामने आता था, पूरे क्षेत्र में। आज हर गांव में 2-4 तलाक के बाद भी रखे पड़ा, तलाक के बाद जिना करना मरदूद, और बाद में झूठ बोल लिया मैं नदी, अरे वो मक्कार भी झूठ बोल रही औरत, ना नहीं ना, जिना करने पे तुले घसीट के डाले जाओगे। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अगर माँ के पास इतनी बात कह देता, तेरी माँ ने तेरे लिए रात के सन्नाटे में अगर दुआ करती, तेरी तकदीर बदल जाएगी। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला, अरे जितना मिला है, तवज्जो है, मैं अपनी बात करने लगा हूं कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला, और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत। माशाअल्लाह, इन दो बच्चों को प्यार है माँ से, माशाअल्लाह। मगर ना, मौलवी को अगर कभी कभी कोई 10 रुपए दे देता, बाज तो ऐसा होता घूर के देखता कि मौलवी मालदार ना हो जाए। हम सही कह रहे हैं, बाज तो ऐसा बैठा घूर के देखता कि मौलवी मालदार ना हो जाए। अरे यार, अगर ये मौलवी करोड़पति हो ही गए और इनके पीछे नमाज पढ़ने का कभी चांस मिल गया तो कहोगे पीछे से इमाम के दिल में ख्याल होगा, यार करोड़पति मेरा इमाम।
कि दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ हो का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है।